हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सर्च वारंट के बारे में। सोचिए, अगर रात के समय में पुलिस आपके घर आए और आपको सर्च वारंट दिखाते हुए ये बोले कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या आपको डर लगेगा? क्या आप पुलिस को मना कर सकते हैं, या फिर पुलिस अपनी मर्ज़ी से तलाशी ले सकती है? तो आइए जानते हैं पूरे टॉपिक के बारे में, ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सर्च वारंट होता क्या है। तो सर्च वारंट कोर्ट का दिया हुआ एक रिटन ऑर्डर होता है, जो अलाउ करता है किसी पुलिस ऑफिसर को या किसी कोर्ट ऑफिसर को किसी जगह की तलाशी लेने के लिए, एविडेंस को ढूंढने के लिए, तथा किसी डॉक्यूमेंट या फिर किसी इलीगल थिंग को रिकवर करने के लिए। सिंपल भाषा में कहें तो सर्च वारंट कोर्ट की परमिशन होती है किसी जगह की तलाशी लेने के लिए। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात नोट की जाए कि पुलिस अपनी मन मर्जी से तलाशी नहीं ले सकती है। अब बात करते हैं प्रोविजंस के बारे में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 101 तक सर्च वारंट के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। कोर्ट किन केसेस में सर्च वारंट को इशू करता है? पहला, किसी व्यक्ति को जब किसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाए और वो व्यक्ति वॉलंटरली वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस ना करे। दूसरा, जब कोर्ट को पता ही ना हो कि डॉक्यूमेंट कहाँ है और किसके पास है। तीसरा, जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जनरल सर्च बहुत ज़रूरी हो। इसका मतलब ये है कि कोर्ट तब सर्च वारंट इशू करता है जब कोर्ट को ये यकीन हो कि बिना तलाशी के सच सामने नहीं आएगा। प्रोसीजर की बात करते हैं। किसी भी जगह की तलाशी लेने के लिए पुलिस को एक सेट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जिसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, उन्हें सर्च वारंट दिखाना होता है। ये आपका लीगल राइट है कि आप सर्च वारंट देखें और उसमें पर्टिकुलर्स लिखे गए, जैसे कि प्लेस, डॉक्यूमेंट्स, जिस भी चीज़ की पुलिस तलाशी लेने के लिए आई है वो सब मेंशन होंगे और ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। स्टेप 2, एंट्री। पुलिस को सर्च वारंट दिखाने के बाद आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं तलाशी लेने से। ऐसा करने पर पुलिस लीगली फोर्स यूज़ कर सकती है अंदर आकर तलाशी लेने के लिए। स्टेप 3, तलाशी के दौरान 2 इंडिपेंडेंट लोकल विटनेसेस का होना बहुत ज़रूरी है, जो ये सारी प्रक्रिया को ऑब्जर्व करेंगे। इससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। स्टेप 4, तलाशी के बाद पुलिस एक सीजर मेमो बनाती है, जिसे पंचनामा भी कहा जाता है। इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन की जाएंगी, जो भी तलाशी के दौरान चीज़ें सीज की गई हैं। इस पे विटनेसेस के साइन रहेंगे और इसकी कॉपी आपको दी जाएगी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है, तो इसे संभाल कर रखना है। एक बहुत अहम बात, अगर किसी महिला की तलाशी लेनी हो तो सिर्फ एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही तलाशी ले सकती है। ये इसलिए है ताकि उस महिला की डिग्निटी मेंटेन रहे। क्या पुलिस बिना सर्च वारंट के भी तलाशी ले सकती है? आंसर इज यस। पुलिस बिना सर्च वारंट के भी तलाशी ले सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ इमरजेंसी केसेस में, जैसे कि जहाँ पे एविडेंस के डिस्ट्रॉय होने का खतरा हो या फिर इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो। लेकिन इन केसेस में पुलिस को रीजंस बाकायदा रिकॉर्ड करने होते हैं एंड मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना होता है। प्रोसीजर इसमें भी सारा सेम रहता है। सीजर मेमो बनता है जिस पे विटनेसेस के साइन रहते हैं एंड कॉपी मिलती है ऑक्यूपेंट को। अगर रीजंस रिकॉर्ड नहीं किए जाते इन केसेस में, तो ये केसेस कोर्ट में इलीगल भी साबित हो सकते हैं। तलाशी के दौरान आपके क्या क्या राइट्स हैं, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला राइट तो यही है कि सर्च वारंट को आप पढ़ सकते हैं। उसमें लिखी गई जानकारी कि किस जगह पर किस डॉक्यूमेंट को तलाश करने के लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन ली गई है, ये आप राइट रखते हैं। दूसरा, जो भी पुलिस आई है आपके घर पे सर्च वारंट लेकर, आप उनके नाम को वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा, विटनेसेस की प्रेजेंस को आप इंश्योर कर सकते हैं। चौथा, सीजर मेमो की कॉपी लेना आपका राइट है।
पांचवा, अगर पुलिस द्वारा कोई भी इलीगल एक्टिविटी आपको ऑब्जर्व होती है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पूरी प्रोसीजर को एनफोर्स कराने का राइट रखते हैं आप। पुलिस बिना सर्च वारंट के सर्च कर सकती है या नहीं, एक सिंपल टाइमलाइन में समझते हैं थ्रू सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट्स। हम 1954 की पहले बात करेंगे, जिसमें केस आया था MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र। इस केस में 3 अहम बातें की गई। सबसे पहला, सर्च एंड सीजर अलाउड है। दूसरा, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है। तीसरा, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके बाद 1974 में हमारा केस आया पूरनमाल वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शंस। ये एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन लेकर आया था कि अगर कोई सर्च गलत तरीके से भी हुआ है लेकिन उसका एविडेंस केस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत रेलेवेंस रखता है तो वो कोर्ट में मान्य है। 2017 में एक गेम चेंजर केस आया, KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने साफ कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट। कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट देते हुए कहा कि लीगैलिटी, नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी होना बहुत अहम है। इसका इम्पैक्ट सर्च पे ये रहा कि सर्च हमेशा लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एक लेजिटिमेट एम के साथ होना चाहिए और प्रोपोर्शनल मतलब रीजनेबल बैलेंस बना के होना चाहिए। मतलब कि अगर मजिस्ट्रेट ने परमिशन दी है A प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए लेकिन पुलिस B प्रॉपर्टी जॉइंट में होने के कारण A और B दोनों प्रॉपर्टीज़ को सर्च करते हैं तो ये इलीगल है। अगर इस टॉपिक को एक लाइन में हम समराइज़ करें तो सर्च वारंट एक लीगल प्रक्रिया है जो रीजनेबल ग्राउंड्स पर होता है और कानून के अकॉर्डिंग होता है। तो इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सिटीजन्स के राइट्स इक्वली प्रोटेक्टेड रहते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें लॉलेक्स विद मोनिका को।